दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए टेस्ट है, साथ साथ इन्फॉर्मेशन है। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोपहर में 12 बजे अनअकैडमी पर जो मेरी स्टैटिक जीके की क्लास है, स्टैटिक जीके की क्लास की मैंने लिंक दी हुई है। आप लिंक पर क्लिक करके स्टैटिक जीके की लाइव क्लास में जुड़ जाइएगा। लाइव क्लास एकदम फ्री है, सबके लिए है, तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अनअकैडमी पर अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है तो मैंने 12 बजे वाली क्लास की लिंक देने के साथ साथ अपनी प्रोफाइल लिंक भी दे दी है, तो मुझे प्रोफाइल लिंक पर क्लिक करके फॉलो कर लीजिएगा। अगर आपके मोबाइल में अनअकैडमी की एप्लीकेशन नहीं है तो उसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। एकदम फ्री एप्लीकेशन है ये। गूगल प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में अपना मोबाइल नंबर डाल के रजिस्टर्ड करिएगा। OTP आएगा। एप्लीकेशन जब चालू हो जाएगी तो आपको उसमें आपके एग्ज़ाम सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो मुझसे फ्री पढ़ने के लिए आप SSC एग्ज़ाम सेलेक्ट करिएगा। SSC एग्ज़ाम जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे, आपसे वहाँ पर एक फ्री एनरोल कोड माना जाएगा। तो एनरोल कोड आपको क्या डालना है, AEGG, ये 4 अक्षर का कोड डालना है आपको। ये कोड आपकी एप्लीकेशन को अनलॉक कर देगा और फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक्स पर क्लिक करके डायरेक्ट मेरी क्लासेस में पहुंच सकते हैं। और मेरी ये क्लासेस हर एक स्टूडेंट्स के लिए फ्री हैं। आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी ये जानकारी शेयर करिएगा। तो याद रखिएगा, करेक्ट 12 बजे क्लास शुरू हो जाएगी और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। करेक्ट 12 बजे आपको आ जाना है। 12 बजे क्लास आपकी शुरू हो जाएगी। 12 बजे से 1 बजे तक क्लास स्टैटिक जीके की चलती है। चलिए, तो फिर अब हम शुरू करते हैं प्रैक्टिस टेस्ट सेट पेपर। चलिए स्टार्ट किया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा किस वर्ष में आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना हुई थी? डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी। तो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना 1987 में हुई थी। मध्य प्रदेश के उस शहर का नाम क्या है जहां प्रत्येक वर्ष ध्रुपद समारोह का आयोजन होता है? तो मध्य प्रदेश के उस शहर का नाम भोपाल है जहां प्रत्येक वर्ष ध्रुपद समारोह का आयोजन होता है। रानी विक्टोरिया की जयंती मनाने के लिए निर्मित किए गए यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल का नाम क्या है? तो रानी विक्टोरिया के स्वर्णिम जयंती को मनाने के लिए निर्मित किए गए यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल का नाम है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। आपको बताना है, आधिकारिक शुभंकर प्राप्त करने वाला भारत का एक प्रथम वन्य जीव रिजर्व अभ्यारण्य जो है उसका नाम क्या है? तो आधिकारिक शुभंकर प्राप्त करने वाला भारत के प्रथम वन्य जीव रिजर्व का नाम जो है कान्हा टाइगर रिजर्व है। राइट आंसर हो जाएगा। मजदूरों और गरीबों के परिवारों के लिए बिजली सब्सिडी देने हेतु मध्य प्रदेश शासन के द्वारा 2008 में एक योजना शुरू की गई थी। इस योजना का नाम क्या है? तो मजदूर और गरीब परिवार के लोगों को सब्सिडी के रूप में बिजली देने के लिए जो योजना शुरू की गई थी उस योजना का नाम है संबल योजना। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के प्रस्ताव को अपनाया गया था? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 1931 में राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन कराची वाले में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के प्रस्तावों को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 2018 का कालिदास सम्मान किसे दिया गया? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 2018 का कालिदास सम्मान जो है राइट आंसर हो जाएगा एंजोली इला मेनन को दिया गया। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली में स्थित लोटस टेम्पल किस धर्म के अनुयायियों का है? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? तो दिल्ली में स्थित लोटस टेम्पल जो है बहाई धर्म के अनुयायियों का है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2017 में मध्य प्रदेश के किस हिस्से में दुनिया का सबसे पुराना शैवाल जीवाश्म खोजा गया? बतलाइए। तो 2017 में मध्य प्रदेश के चित्रकूट जिले में सबसे पुराना शैवाल जीवाश्म खोजा गया। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में राज्य आनंद संस्थान के सामान्य निकाय के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? तो ऑप्शन नंबर सही उत्तर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में राज्य आनंद संस्थान सामान्य निकाय के अध्यक्ष जो हैं राज्य के मुख्यमंत्री हैं। दीप से दीप जले के रचयिता कौन है? तो दीप से दीप जले के रचयिता जो है राइट आंसर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। भारत सरकार और RBI के बीच में मौद्रिक नीति ढांचे पर समझौते को निम्नलिखित में से किस विकल्पों का एक लक्ष्य के रूप में देखा जा सकता है? तो भारत सरकार और RBI के बीच में मौद्रिक नीति ढांचे पर समझौते जो है मुद्रास्फीति के रूप में देखा जा सकता है। भारत के मेट्रो मैन के नाम से कौन जाने जाते हैं?
तो भारत के मेट्रो मैन के नाम से ई श्रीधरन को जाना जाता है। बैरन द्वीप भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, कहाँ पर है ये? तो बैरन द्वीप भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है और ये अंडमान और निकोबार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस शहर में चार मीनार स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत के शहर में चार मीनार स्थित है। राइट आंसर है कहाँ पर? तो हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संस्थान में मध्य प्रदेश के भारत के प्रथम एकीकृत नियंत्रक और कमान केंद्र का शुभारंभ किया गया है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड भारत के प्रथम एकीकृत नियंत्रण और कमान केंद्र का शुभारंभ किया गया है। बाण सागर परियोजना निम्नलिखित में से कौन से राज्य की संयुक्त उद्यम नहीं है? तो बाण सागर परियोजना में छत्तीसगढ़ राज्य नहीं आता है। पश्चिम बंगाल में हावड़ा ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? तो पश्चिम बंगाल में हावड़ा ब्रिज जो है हुगली नदी पर बनाया गया है। स्मार्ट सिटी मिशन SCM स्मार्ट सिटी मिशन जो है कब शुरू हुआ था? तो स्मार्ट सिटी मिशन जो है ये लॉन्च हुआ था सन 2015 में। किस मिशन का उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से शहरी बेघरों को आवश्यक सेवाओं युक्त आश्रय प्रदान करना है? तो यहाँ पर वो मिशन जिसमें चरणबद्ध तरीके से शहरी बेघर लोगों को आवश्यक सेवाओं हेतु आश्रय प्रदान करना है, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर आपसे हिंदी के कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं हम। नी उपसर्ग से बना शब्द इनमें से कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो नी उपसर्ग से बना शब्द निकाय है। अंगूर खट्टे होना मुहावरे का अर्थ किस विकल्प में से कौन सा है? तो अंगूर खट्टे होना इस मुहावरे का अर्थ है कोई वस्तु ना मिलने पर उसका दोष निकालना। यथावत का शुद्ध रूप क्या होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यथावत का शुद्ध रूप है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। पंचवटी में कौन सा समास है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो पंचवटी में जो है द्विगु समास है, सही उत्तर है। आ उपसर्ग से बना शब्द इनमें से कौन सा है? राइट आंसर क्या है? तो आ उपसर्ग से बना शब्द आभरण है, सही उत्तर हो जाएगा। कमान का निम्न में से कौन सा सही विलोम है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो कमान का विलोम जो है तीर है, तीर कमान। कमान यहाँ पर धनुष के लिए कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिफला में कौन सा समास है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बतलाइए। तो त्रिफला में जो है राइट आंसर हो जाएगा द्विगु समास है। भक्ति रस का स्थायी भाव क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भक्ति रस का स्थायी भाव जो है ईश्वर विषयक रति। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकल्प के लिए सही संधि विच्छेद क्या है? राइट आंसर तो समधनकल्प संकल्प का सही विच्छेद है। किंकर के लिए सही संधि विच्छेद क्या है? तो किम धनकर सही संधि विच्छेद है। तो दोस्तों ये था टेस्ट सेट पेपर। क्या रहा स्कोर आपका ज़रूर शेयर करके बताइएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और करेक्ट 12 बजे अनअकैडमी की लाइव क्लास में ज़रूर जुड़ जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।